जय श्री राधे कृष्ण। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिचुएशन की जिसका सामना अचानक हमको करना पड़ जाता है, या कह ले अचानक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक सुबह हम पूरे जोश के साथ अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि आज मुझे कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं। अब ये काम ऑफिस रिलेटेड भी हो सकते हैं और फैमिली रिलेटेड भी। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे हमको आज ऑफिस का कोई बहुत जरूरी काम कंप्लीट करना है और उसको कंप्लीट करने की पूरी एक्साइटमेंट हम में होती है। हम जल्दी से ऑफिस पहुंचते हैं, यानी काम में पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही कोई शुभ चिंतक आकर हमको ये बोल देता है कि आज तुम्हारे बारे में बहुत आलोचना हो रही थी। जैसे ही हम ये सुनते हैं तुरंत ही हमारे काम करने की पूरी एनर्जी जीरो हो जाती है। और अगर हमको बोला जाए कि चलो काम शुरू करते हैं, तो हम बोलते हैं कि आज अब काम करने का मूड ही नहीं, तुम लोग करो, हम थोड़ी देर से करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अपनी बुराई सुनते ही तुरंत मेल ट्रेन पैसेंजर बन चुकी है। जिस स्पीड के साथ हम काम करने का प्लान बना रहे थे, वो प्लान पूरी तरह से चौपट हो चुका होता है। अब दिमाग में ये बात घर कर लेती है, किसने की होगी मेरी बुराई, क्यों किया मुझे क्रिटिसाइज, वगैरह वगैरह। अब यही एक दूसरे सिचुएशन की बात भी कर लेते हैं। अब ये दूसरी सिचुएशन है जहां हमें एक फैमिली फंक्शन में जाना है। बहुत जोश खरोश के साथ हम तैयार हुए, पार्टी में गए, और जाते ही अपना फर्ज निभाते हुए किसी ने आपके कान में फूंक दिया कि अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे बारे में बहुत बेकार बातें हो रही थी। बस सुनते ही फंक्शन एंजॉय करने का पूरा उत्साह तुरंत समाप्त हो जाता है। मूड ऑफ। अब आपको बुलाया जाता है, चलो भाई फंक्शन शुरू होने वाला है। आप जवाब देते हैं, तुम लोग चलो, हम थोड़ी देर से आते हैं। अरे खाना लग गया है, चलो खा लो, अभी हमें भूख नहीं है। तुम लोग खा लो, हम थोड़ी देर से खाएंगे। वजह साफ है, एक छोटे से वाक्य ने आपके सोचने की पूरी दिशा को बदल के रख दिया। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही सिचुएशन की बात कर रही थी जिसका अचानक ही सामना हो जाता है। अब यहीं पर एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। ये कहानी मेरी माँ ने बचपन में मुझे तब सुनाई जब जीवन में पहली बार मैंने भी ऐसी सिचुएशन को फेस किया। इस कहानी ने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया और आज भी मुझे वो कहानी याद आती है। आप लोग भी सुनिए। एक बार शिव पार्वती शिवलोक में बैठे थे। वार्तालाप हो रही थी कि अचानक पार्वती जी बोल उठी, प्रभु मुझे मृत्यु लोक का भ्रमण करना है। यह सुनते ही शिव जी बोल उठे, अरे नहीं पार्वती, मृत्यु लोक में तुम लोगों के कटाक्ष सह न पाओगी। लेकिन पार्वती जी ने तो जिद ठान ली कि नहीं, मैं तो जाऊंगी। तब शिव जी ने माता की जिद के आगे घुटने टेक दिए और बोले, चलो चलते हैं। दोनों तुरंत बैल पर सवार हो मृत्यु लोक की तरफ रवाना हो गए। अब जब मृत्यु लोक से लोगों ने यह देखा कि शिव पार्वती बैल पर एक साथ बैठे हैं, तो बोले कि देखो दोनों बैल पर कैसे एक साथ बैठे हुए हैं। तो पार्वती जी हड़बड़ाकर बैल से उतर जाती हैं। अब फिर लोग बोलते हैं कि शिव जी अकेले बैल में बैठे हैं और बेचारी पार्वती जी पैदल चल रही हैं। अब शिव जी बैल से उतरकर पार्वती जी को बोलते हैं कि तुम बैल पर बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। लोग बोलते हैं, देखो स्त्री बैल पे बैठी है और पति पैदल चल रहा है। तब दोनों निश्चय करते हैं कि दोनों ही पैदल चलेंगे। अब लोगों का कहना है कि देखो साथ में एक बैल के होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। इन सब से पार्वती जी के धैर्य का बांध टूट जाता है और अचानक वो बोल उठती हैं,
रहने दे प्रभु, मुझे मृत्यु लोक नहीं जाना। तो इस घटना से ये स्पष्ट है कि आप चाहे कुछ भी करें, आलोचना तो आपकी होगी ही। इस घटना से एक और बात साफ हो जाती है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम गलत होते हैं इसलिए हमारी आलोचना या बुराई होती है, बल्कि आलोचना करने वाले लोग ऐसी सोच रखते हैं कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो हमको कुछ भी बोलने की पूरी आजादी है। अब इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो हमको क्या फर्क पड़ता है। ऐसा सोचकर उनको जो बोलना है वो बोलेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अब बाबा, हर जगह हमारी तारीफ हो, हमें लोग अच्छा समझे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जहाँ कुछ लोग चाहने वाले होंगे, वहीं कुछ लोग बेवजह नापसंद करने वाले भी होंगे। देखिए, ये स्मार्टफोन का युग है, तो हमें अपनी सोच को भी स्मार्ट बनाना होगा। मतलब समझे ना? इसका मतलब है नुकसान में भी फायदा ढूंढ लेना, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना। बस आपको आलोचना का कारण जान लेना है। अगर लगे कि सही कारण से आलोचना की गई है तो उसमें सुधार कर ले, और अगर लगे कि बेवजह आपकी निंदा की गई है तो इग्नोर करें। देखिए, हम किसी की मानसिकता को बदल नहीं सकते, तो जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र न करते हुए आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं, आपको ऐसी बातों की परवाह करके अपना दिन और मूड खराब नहीं करना चाहिए। आपको उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है जो वाकई में आपके शुभचिंतक हैं और आपके बारे में सही राय रखते हैं। तो मैं यही कहूंगी, आप सब खास हैं और हर दिन हर पल खास है। तो ऐसी बातों से विचलित न हो, हंसी खुशी से रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। प्लीज कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लगा। आपके कमेंट्स का इंतजार मुझे हमेशा रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्णा।